नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागिला न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। भाजपा शासन में 14 करोड़ युवा हुए बेरोजगार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कल बदलेगा मौसम, नकली दवाएं बरामद, 10 गिरफ्तार, काशीपुर में निकाला फ्लैग मार्च। अब समाचार विस्तार से। देहरादून स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता में पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि भाजपा की किसी भी राज्य सरकार के पास युवाओं के लिए कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासनकाल में 14 करोड़ युवा बेरोजगार हुए हैं। उत्तराखंड में 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं। भाजपा सरकार झूठ के सहारे चल रही है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? Try this। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। देहरादून में मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड के मौसम में बदलाव होगा। कल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 8 फरवरी है तो मौसम साफ चल रहा है। लेकिन कल अगर 9 तारीख के लिए बात करें तो कल से एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक दिन के लिए उसका प्रभाव यहाँ पर दिखने को मिलेगा और उसकी वजह से 9 तारीख में कल आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम बारिश जो है और बर्फबारी भी, तो वो करीब करीब अधिकांश जगहों में प्रदेश में देखने को मिलेगी। बर्फबारी का जहाँ तक सवाल है वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वहाँ पर ही रहेगी। तो इस तरह की एक्टिविटी कल में ये रहने वाली है। लेकिन 10 तारीख से ये जो सिस्टम है बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएगा, तो 10 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा और फिर से जो धूप है वो खिलेंगी और जो तापमान भी है वो भी वापस है आप देखेंगे कि नॉर्मल के आसपास आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद भी मौसम की बात करें 10 से लेकर अगर 15 तक की मैं बात करूं तो उसमें भी मौसम करीब करीब पूरे जो प्रदेश में है वो साफ़ रहने वाला है। तो यही कहूँगा कि चुनाव का टाइम भी जैसे है 12, 13, 14 की अगर बात करें तो उसमें भी बिल्कुल क्लियर मौसम है। 15 को थोड़ी बहुत बदली छा सकती है या इक्का दुक्का हायर रिचेज में जो है इक्का दुक्का जगहों में हल्की बारिश बर्फबारी 15 तारीख में देखने को मिल सकती है। लेकिन 14 तारीख तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार त्रिलोक सिंह चीमा ने विंध्यवासिनी कॉलोनी, खड़गपुर, देवीपुरा में जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि काशीपुर के विकास का संकल्प लेकर वह चुनाव मैदान में उतरे हैं। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उनके साथ प्रचार में कुलवंत रंधावा, वीरेंद्र चौहान, प्रबलीन सिंह, रंजीत सिंह आदि शामिल थे। विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस ने काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित नैनी फैक्ट्री के पीछे बाबरखेड़ा में एक घर पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद कर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी का नाम विपिन कुमार है। डीआईजी नीलेश भरने ने 25,000 और एसएसपी वरिंदरजीत सिंह ने 25,000 रूपए पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा की। देखिए, इसमें थाने स्तर पर सूचना मिली थी कि किसी के द्वारा यहाँ पे ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ घर में फैक्ट्री लगा के बनाई जा रही है। उसमें के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा कल छापा मारा गया तो वहाँ भारी मात्रा में सिप्ला और ग्लेनमार्क कंपनियों की दवाइयाँ मिली, जिसकी क्योंकि ये फेक दवाइयाँ हैं लेकिन सेम अगर देखें मार्केट प्राइस उन्हीं दवाइयों का तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए। और जो हमारे यहाँ पे इनके द्वारा इक्विपमेंट यूज किए जा रहे थे उसको बनाने के लिए तकरीबन 50 लाख के इक्विपमेंट। तो ये एक विपिन कुमार का व्यक्ति है जो हरिद्वार का रहने वाला है। इसके द्वारा वहाँ पे मजदूरों के माध्यम से एम्प्लॉय किए गए थे। 9 लोग और गिरफ्तार हुए हैं जिनके द्वारा ये विभिन्न रॉ मटेरियल लाके और पैकिंग का सामान लाके वहाँ से दवाइयाँ आगे भेजी जा रही थी जो और नॉर्मल सप्लाई में उनको मिक्स किया जा रहा है। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र चंद सिंह ने कविनगर में जनसंपर्क किया। उनकी पत्नी कामाक्षी सिंह ने आनंद विहार व पशुपति विहार में डोर टू डोर प्रचार किया। नरेंद्र चंद सिंह ने बताया कि उन्हें लोगों से भारी समर्थन मिल रहा है। काशीपुर में रामलीला मैदान में अलीखा होते हुए कोतवाली तक पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने एसएसपी वरिंदरजीत सिंह व एसएसपी चंद मोहन सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया। लोगों से मास्क लगाने तथा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। समस्त नागरिकों से अपील की जाती है आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन
काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गगन काम्बोज ने आवास विकास में जनसंपर्क किया। उन्होंने बताया कि युवाओं समेत समाज के सभी वर्गों का उन्हें समर्थन मिल रहा है और जीत का पूरा भरोसा है। आम आदमी पार्टी के काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार दीपक बाली को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। यादव समाज ने उन्हें बिरादरी की पगड़ी बांध कर सम्मानित किया। दीपक बाली ने सैनिक कॉलोनी, नई बस्ती, कटोरा ताल, महेशपुरा, कुम्हार बस्ती में नुक्कड़ सभाएं की। रामनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है और उनका मुकाबला किसी से नहीं है। वह इस बार 2 गुने वोटों से चुनाव जीतेंगे। संवाददाता दिव्या चंद्रा की रिपोर्ट। हमारा प्रचार कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनसंपर्क हर क्षेत्र में हो रहा है, हर घर में हो रहा है और बहुत बढ़िया माहौल है। जिस प्रकार से कार्यकर्ता आज हर गली में जा रहा है, हर घर पे जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। इस बार जनता में आपके प्रति कितना रुझान है और क्या रहेगा नतीजा? अभी तक पिछली बार से हम 2 वोटों से जीतेंगे। और इस बार आपकी टक्कर किससे है? टक्कर तो कोई है ही नहीं, टक्कर किससे होगी। तो आपको इस बार कितने वोटों से जीत मिलेगी? पिछली बार 8,500 वोटों से जीता था, तो इस बार 15 से ऊपर से जीता। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार मीना शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा उम्मीदवार शिव अरोड़ा व उनके कार्यकर्ता पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह प्रलोभन में न आए और साफ छवि वाले उम्मीदवार को वोट दें। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का धन्यवाद। आपने पहले भी हमें हमेशा इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है, हमेशा सपोर्ट किया है और आज पुनः मुझे आप सबकी ज़रूरत है। एक महिला को कांग्रेस पार्टी ने, वो भी सामान्य वर्ग की महिला को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और आपको पुनः आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सामने प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं धनबल का प्रयोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें बीजेपी के लोग पैसा वितरण कर रहे हैं, धन का प्रयोग कर रहे हैं, शराब बांट रहे हैं। तो मेरा जनता से निवेदन है कि आपको 5 वर्ष सम्मान करने वाला सेवक चाहिए या सिर्फ चुनाव में धनबल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति चाहिए। आप, मेरी जनता पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी लालच में, प्रलोभन में नहीं आएंगे और मेरे साथ डट के खड़े हैं। जी निश्चित शर्मा जी, मीना शर्मा जी जो है मैदान में हैं, उनके सामने शैतानों की बात करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शैतानों को जो बताया गया है धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, शराब का प्रयोग कर रहे हैं, पैसे का प्रयोग कर रहे हैं, मादक पदार्थों के द्वारा जो बच्चों को कुछ बांटा जा रहा है, कैसा कुछ क्या मामला बताया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक रुद्रपुर का ही मामला नहीं है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप किसी भी चुनाव के मुद्दे को उठाकर देख लीजिएगा, धन बल का उपयोग, पैसे का उपयोग, लोगों को डराने धमकाने का उपयोग, ये हर इलेक्शन में, हर राज्यों में, पूरे हिंदुस्तान के चुनाव में लोग करते आए हैं और ये दुर्भाग्य है। लेकिन मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि 14 फरवरी को रुद्रपुर की जनता इनके धल बल का जवाब अपने वोट के बटन से देगी। किचा में व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष राजकुमार बजाज, महामंत्री विजय अरोड़ा, कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला के नेतृत्व में व्यापारियों ने कांग्रेस उम्मीदवार तिलकराज बेहड़ को समर्थन प्रदान किया है। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि किसी भी कीमत पर व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। मैं व्यापारियों के साथ हूँ। व्यापारियों का उत्पीड़न मेरे रहते हो ही नहीं सकता। जो होना था हो गया। अब आगे जो नई कथा लिखी जाएगी चुनाव जीतने के बाद, किसी भी एक छोटे से लेकर बड़े व्यापारी का उत्पीड़न नहीं हो सकता। जो उत्पीड़न करेगा वो रहेगा नहीं। जो कार्यक्रम था माननीय तिलकराज बेहड़ जी के लिए कार्यक्रम रखा गया था, उनका स्वागत समारोह रखा गया था और उनको चांदी का मुकुट पहनाया गया है और सभी व्यापारियों द्वारा उनको समर्थन दिया गया है। भारी मतों जिताकर हम उनको इस विधानसभा में यहाँ से जिताकर भेजेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या था पूरा मामला? देखिए, जो व्यापारियों का साथ देगा हम उसके साथ हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं व्यापारियों का उत्पीड़न होने नहीं दूंगा, तो हमने अपना समर्थन उनको दिया है और उनको जिता के अब हमें विधानसभा भेजना है जिससे कि व्यापारी सुरक्षित रहे। जसपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर यूनुस चौधरी के चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया जाएगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। के अंदर बहुत अच्छा रुझान है, पब्लिक बहुत प्यार दे रही है और उसका कारण भी है क्योंकि उत्तराखंड के लोगों के साथ जब उत्तर प्रदेश था तो लोगों को लगता था कि केवल प्लेन एरिया में डेवलपमेंट होता है, पहाड़ी एरिया में नहीं होता।
इसीलिए वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे और उन्होंने इसीलिए उत्तराखंड को राज्य बनाने का एक लंबा आंदोलन लड़ा। खासतौर पर महिलाओं ने बहुत कुर्बानी दी। लेकिन उत्तराखंड के राज्य बनने के 21-22 साल हो गए। 21 साल बाद भी लगभग 11 साल बीजेपी, 10 साल कांग्रेस ने राज किया। चुनाव से पहले दोनों ही पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, वायदे करती है और चुनाव के बाद वो वायदा पूरा नहीं करती है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों के सामने पहले विकल्प नहीं था। आज आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में है और इसलिए भी उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लगभग हर गाँव के लोग दिल्ली में रहते हैं और उन्होंने देखा कि किस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो लोगों के साथ वायदे किए थे वो सारे के सारे वायदे पूरे किए। उत्तराखंड में जो हम वायदा कर रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 24 घंटे 7 दिन बिना कट के बिजली देंगे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपये महीना देंगे, युवाओं को रोजगार 1 लाख रोजगार तो शुरू के 6 महीने के अंदर देंगे, जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको गुजारा भत्ता देंगे। तो ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, या जो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो दिल्ली में हमने बनाई है, ताकि जो युवा जो हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, बैंकिंग रेलवे में जाना चाहते हैं, आजकल बिना कोचिंग के बच्चे सफल नहीं होते। तो हमने दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बना के 15,000 बच्चों को हर साल हम उनके सपनों को पूरा करने का मौका दे रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ के युवाओं के लिए भी उनके सपने साकार करने के लिए हम इसी तरह की योजना बनाएंगे। जसपुर में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। भाजपा उम्मीदवार शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड से बहुत लगाव है। शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि वह चुनाव जीतने पर विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। मंत्री जी ने आज बहुत अच्छी बातें करी, विकास की बात करी और विशेष रूप से जो उनका लगाव उत्तराखंड से रहा है राजनीति से पहले से और अब तक, उसको बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से वो उत्तराखंड को वो आगे डेवलप करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, सब बड़े विस्तार से बताया। तो ये सब देखते हुए जो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो जनता है और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र के लोग, हमारे किसान भाई, हमारे तराई के क्षेत्र के लोग, वो उनके संवाद से निस्संदेह उनसे जुड़े हैं और हमें जो भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन कापड़ी के समर्थन में चकरपुर और मझोला में नुक्कड़ सभाओं को पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने संबोधित कर भुवन कापड़ी को जिताने की अपील की। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। का चुनाव लड़ा तो मैंने पूरी ताकत के साथ युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने में मदद की। फिर किसानों की समस्याओं को लेकर मैं कृषि मंत्री था, भुवन कापड़ी को मंडी का अध्यक्ष बनाया। उसने किसानों के लिए बहुत सुंदर काम यहाँ खटीमा में किया और आज जिस तरह पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है, लोग कह रहे हैं 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। आज चपरासी बनना मुश्किल हो गया, बाबू बनना मुश्किल हो गया, इंजीनियर बनना मुश्किल हो गया, लेकिन आज नौजवान कह रहा है कि भाई कोई नौकरी चपरासी की तो नहीं मिल सकती, बाबू को तो नहीं मिल सकती, इंजीनियर की तो नहीं मिल सकती, फार्मासिस्ट को तो नहीं मिल सकती, लेकिन मुख्यमंत्री की नौकरी के लिए अप्लाई करोगे तो मुख्यमंत्री की नौकरी मिल सकती है। ये जो माहौल बन गया है प्रदेश के, जनता परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार चाहती है। बाजपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सुनीता टमटा ने ग्राम तोता बेरिया, महोली, जंगल आदि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं में आम आदमी पार्टी के प्रति खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने उन्हें जीतने का आशीर्वाद दिया। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, जहाँ तक जनसंपर्क की बात है, भरपूर लोगों का जो है आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और जनसंपर्क जो है वो मैं गांव-गांव जा रही हूँ। आज जो है बूढ़ी और दौलपुरी, रजपुरा और खंबारी और भी बहुत सारे गांव, मड़ैया, हट्टू, मौली, जंगल, ये सारे जो ग्रामीण एरिया है वहाँ मेरा जनसंपर्क रहा और ख़ास तौर पे मेरी मातृशक्ति का मुझे बहुत ही सहयोग मिल रहा है और वो लोग खुश हैं और सभी का सहयोग है और सबका आशीर्वाद है।
जी देखिए, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस अभी जो है बीजेपी का शासन है और बीजेपी के शासन में जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो लोग समझने लगे हैं। और कांग्रेस की तो बात फिर दूर की है, वो बात करती है बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन धरातल पे जो है वो कहीं पे भी कैसे भी जनता तक जो है अपनी बात पहुंचा भी नहीं सकती और झूठे वादे झूठे दावे के साथ जो है वो लोगों को भ्रमित करती है। आम आदमी पार्टी आम जन की आवाज़ बन के लोगों के बीच जा रही है और लोग उसे समझ भी रहे हैं और लोग परिवर्तन भी चाहते हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने महंगाई व बेरोजगारी के सिवाय कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 4 धाम और 4 काम के विजन पर कार्य किया जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। काशीपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरिंदरजीत सिंह ने बताया, आगामी विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अभी तक जिले में 94 हिस्ट्री शीटर को जिला बदर किया गया है। इसके अलावा जो असामाजिक तत्व बार बार शराब बेच रहे हैं उनको भी गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया है। इसके अलावा 4 पुराने हिस्ट्री शीटर की फाइल खोली गई है और नए बदमाशों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। 14 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे किए गए हैं। पुलिस टीम द्वारा अभी तक 72 लाख रुपए नगद व करीब 5 से 7 लाख रुपए के कंबल आदि सामान जब्त किए गए। भाई साहब, विधानसभा चुनाव को शांति व्यवस्था बनाने मद्देनजर कितने हिस्ट्री शीटरों को आपने अभी तक जो है जिला बदर किया है? देखिए, आज की संख्या 94 है। जिला बदर जो है अभी तक के हाईएस्ट किसी जिले में यहाँ से किए गए। इवन इस बार जो बार बार शराब बेचने की समस्या आती थी कि बार बार बेल लेके आ जाते थे, उनको भी गुंडा एक्ट में इस बार जिला बदर किया गया है। और 3-4 लोगों की नई हिस्ट्री शीट खोली गई है, क्योंकि आप जानते हैं पुराने हो जाते हैं लोग, तो नए जो क्रिमिनल्स आ रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही। 14 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे किए गए और लगातार कार्रवाई के लिए जो है जहाँ भी प्रभावित होगा, जहाँ भी लगेगा हमें कि इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है, तो उसमें हम प्रायोरिटी से काम करते हैं। कितनी सर अभी तक चुनाव सामग्री शराब और ये सर नकदी पकड़ी गई है अभी तक? देखिए, 72 लाख कैश अभी तक पकड़ा गया है, चाहे वो SST हो, SST हो और चाहे वो पुलिस बल हो, उनके द्वारा पकड़ा गया है। और सामग्री में कई कंबल वगैरह, इसमें ये भी 5-7 लाख रुपए का सामान पकड़ा गया है। और साथ में NDPS देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास NDPS पकड़ा गया है और 50 लाख से ऊपर की शराब पकड़ी गई। सर, अभी तक कितनी फोर्स लगाई गई? महिला के बल कितना लगा गया अभी तक आपके सही बूथों लेवल? देखिए, महिला पुलिस बल तकरीबन 300 कांस्टेबल हमारे पास अवेलेबल है। 2 प्लाटून महिला PSC है, तो सभी लोगों का जो है कहीं ना कहीं पे ड्यूटी लगनी है इलेक्शन में, सभी लोग जानते हैं। और तकरीबन हमारे पास 28 कंपनी जो है पैरामिलिट्री और PSC है, तो उनका सभी का जो मानक है इलेक्शन कमीशन के, उसके अकॉर्डिंगली उनकी ड्यूटी चार्ट बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।